भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन पर काम कर रही है। यानी भारत में ही सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी भारत शुरू कर चुका है, जो हवा में ही किसी भी दुश्मन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को भस्म कर देंगे। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हमारा हवाई जहाज को दुश्मन देख नहीं पा रहा है। यानी उसके रडार क्रॉस सेक्शन को इतना छोटा कर दिया जाता है कि दुश्मन के रडार उसको पकड़ नहीं सकते। दूसरा, उसके एग्जॉस्ट से जो गर्मी निकलती है, आग निकलती है, उसको इतना सुप्रेस कर दिया जाता है कि उसके इंफ्रारेड जो डिटेक्टर्स हैं या इंफ्रारेड मिसाइल वगैरह है, वो हमारे हवाई जहाज को डिटेक्ट करके उसके ऊपर लॉक ऑन करके उसको बर्बाद नहीं कर सकते। और जहां 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का ताल्लुक है, 4th जनरेशन हवाई जहाज ऐसा हवाई जहाज है जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है और उसको स्पेशली बनाया जाता है क्लोज रेंज में डॉग फाइट के लिए। लेकिन जो 5th जनरेशन है उसमें ये तमाम काबिलियत के बाद में इसके अलावा मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है, उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बेहतर होते हैं, उसके एवियोनिक्स और विजोनिक्स बेहतर होते हैं, उसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं जो हवाई जहाज के नीचे लगाए जाते हैं जहां वेपन ले जाता है उनसे, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है 5th जनरेशन में। हवाई जहाज जो पकड़ा नहीं जाता दुश्मन को, उसके सप्रेशन सिस्टम लगे होते हैं एग्जॉस्ट के हीट को सप्रेस करने के लिए, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। और उसके हार्ड पॉइंट जो होते हैं ज्यादा अंदर होते हैं ताकि बाहर जो है वो आसानी से पकड़ा ना जाए। ये मुख्य डिफरेंसेस है बिटवीन द 4th जनरेशन 5th जनरेशन। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 राप्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। आपको बता दें कि 2017 में इसका एक चरण, एक स्टेज पूरा हो गया था। अब इसका फाइनल डिजाइन भी तैयार किया जा चुका है और डीआरडीओ ने एमका के फाइनल डिजाइन की अप्रूवल के लिए इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास भेज दिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में डीएसआई जोड़ा गया है। डीएसआई में दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एमका में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें एईएसए रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत होती है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम होते हैं। हिंदुस्तान जो है अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, जिसको कह रहे हैं कि 2023 या 2024 में इसको तैयार कर लिया जाएगा और 2026 में इसकी ट्रायल्स स्टार्ट की जाएंगी प्रोटोटाइप की। ये हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाजों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसमें शुरू से ही कहा जा रहा है कि 5.5 जनरेशन होगा। जैसे आपका तेजस है, तेजस को कहा जाता है 4.5 जनरेशन, यानी 4th जनरेशन से बेहतर है और 5th जनरेशन से थोड़ा कमजोर है। तो ये 5.5 जनरेशन का है और इसमें कुछ 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी और इसका जो Mark II है उसमें 6th जनरेशन होगा। फिर इसकी शक्ल जो होगी वो एक किस्म से
स्क्वायर शक्ल होगी, जो बाकी हवाई जहाज़ों से बिल्कुल अलग होगा। फिर जिसके एयर इंटेक्स होते हैं, वो आमतौर पे एयर इंटेक्स जो हवाई जहाज़ों के होते हैं वो सर्कुलर होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं या ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इसके एस शेप के होंगे। फिर उसका लैंडिंग गियर होता है, जो एक नोज व्हील होता है और पीछे विंग्स के नीचे व्हील होते हैं। इसकी ट्राई साइकिल की तरह, जैसे बच्चों का साइकिल होता है, ट्राई साइकिल का लैंडिंग गियर होगा। फिर इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम ऐसे लगाए जाएंगे जिससे इसकी बैटलफील्ड अवेयरनेस एंड डोमेन अवेयरनेस जो है बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, इसका नेटवर्किंग काबिलियत बढ़ जाएगी। और तीसरा, बहुत बड़े पैमाने पर ये तमाम इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहा है उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उस इंफॉर्मेशन को दे सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है, दूसरे हवाई जहाज़ों के साथ बातचीत कर सकता है, जो बाकी हवाई जहाज नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं।